तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि मैं ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता हूँ। तो ऐसा अर्जुन से कहने के पश्चात अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप किन किन भावों से पूजनीय हैं, किन किन भावों के द्वारा आपको जाना जाए, किन किन भावों में, किन किन रूपों में आपका चिंतन किया जा सकता है, उसका उपदेश करिए। क्योंकि निर्गुण तो परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, किंतु सगुण जो परमात्मा है वह मन वाणी का विषय बन जाता है। तो ऐसा जो सगुण परमात्मा है आप किन किन विभूतियों से चिंतन करने के योग्य हैं मेरे द्वारा, अन्य भक्तों के द्वारा, तो वो विभूतियों का वर्णन करिए। तो भगवान ने कहा कि विस्तार पूर्वक तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, है ना, संक्षेप से ही कहूँगा। किंतु अर्जुन का कहने का था कि विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको लेकर के, श्री भगवान उवाचा हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भगवान कहते हैं कि हंता ते कतिश्यामी, हंते नहीं अब, हाँ स्वीकार कर लिया, अब बे है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। क्या कहूँगा? 19वीं है 10वें अध्याय के। तो कहते हैं तुम्हारे लिए मैं उपदेश करूँगा, विभूतियों का वर्णन करूँगा। वो कौन सी? दिव्य विभूतियाँ, आत्म विभूतियाँ, मेरी विभूतियाँ, मेरा स्वरूप है, जिनके द्वारा, जिन विभूतियों को आप चिंतन कर सकते हैं, जिनके माध्यम से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाती है। ऐसी जो मेरी विभूतियाँ हैं, दिव्य विभूतियाँ, दिव्यलोक में रहने वाली यानी प्रकाश स्वरूप जो विभूतियाँ हैं, जिनके चिंतन करने से व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र हुआ तो उसमें परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों का वर्णन करने से भगवान क्या कर देते हैं, उसको मन पवित्र कर देते हैं, है ना। जितने भी भगवान के भक्त हैं उनका चिंतन करने से, उनके नाम लेने से व्यक्ति के मन पवित्र होते हैं। जैसे भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होता है, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का भी नाम लेने से मन में श्रद्धा, विश्वास से और मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मेरी विभूति हैं, उन विभूतियों के मध्य में प्राधान्यता, प्रधान रूप से हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुकुल में श्रेष्ठ है, कुरुकुल में ये श्रेष्ठ हुए थे उस काल में, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं प्रधान रूप से जो प्रधान विभूतियाँ हैं उनको वर्णन करूँगा। नास्ति अंतो विस्तार से में, किंतु विस्तार पूर्वक मैं विभूतियों का वर्णन नहीं कर सकता, उसका अंत है ही नहीं है। नास्ति अंतो, विस्तार पूर्वक तो मैं उन विभूतियों का वर्णन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब करने जाएंगे तो कई और लीला कर देंगे। तो सृष्टि अनादि अनंत है, सृष्टि कैसी अनादि अनंत है, अब कब से चली आ रही है, अब कहने चालू कर देंगे तो महाभारत युद्ध ही समाप्त, प्रतीक्षा करते करते ही काल व्यतीत हो जाएगा। कहाँ तक खड़े रहेंगे वो जो युद्ध करने के लिए खड़े थे, वो भी कहाँ तक खड़े रहेंगे, है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि विस्तार पूर्वक तो मैं भी नहीं कह सकता, समय भी नहीं है। भगवान शिव महिमन में आया है ना, असितगिरी समस्यात कजलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा का लेखनी पत्र मुर्गी लिखति अधिक ऋत्वा शारदा सर्वकालम तवैव तव गुणानाम ईश पारम न याति। पहले काले पत्थर को, काले जो असितगिरी समम
जो बड़ा पर्वत है उसको, जो काला पर्वत है उसको अरे तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान से वहाँ पर शिव महिमा में आता है कि पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि जो बड़ा विशाल पर्वत दिख रहा है ना, काला, काले रंग वाला, उस काले रंग वाला पर्वत को समुद्र में डाल दो, और जब समुद्र में डाल देंगे तो वो समुद्र काला हो जाएगा, स्याही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समुद्र, वो समुद्र का जो जल काले रंग वाला हो जाएगा। तो 80 डिग्री समोसात कज्जलम सिंधु पात्र, तो सिंधु को ही दबाद है, दाबाद बोलते ना, स्याही, तो स्याही का पात्र बन जाएगा आटा, वो समुद्र ही स्याही हो जाएगा, समुद्र का जल। अब कहते हैं पृथ्वी को क्या बना लो, अरे भोजपत्र पर जैसे हम यंत्र तंत्र मंत्र लिखते हैं ना, तो पृथ्वी को ही यहाँ पर पृथ्वी को ही पत्ता बना लो, पत्र बना लो, भोजपत्र की कल्पना कर लो। और लिखने के लिए कहते हैं, अरे एक कलम आती है, वो कलम से लिखना पड़ती है कोई भी शब्द। तो कलम कौन है? कि देवताओं को जो कल्प वृक्ष है उसकी डाली को, शाखा को क्या बना लो, लिखने की लेखनी बना लो। वो लिखने के लिए कौन बैठ जाए? सरस्वती तीनों कालों में लिखती रहे तब भी भगवान शिव जी के गुणों का पार नहीं पा सकती। इसलिए भगवान के गुण तो अनंत है, कहाँ तक भगवान विस्तार पूर्वक कहेंगे, भी समय नहीं है व्यक्ति को। अब सब सरस्वती ही नहीं लिख सकती तो अन्य लोगों की क्या गति। तो इसलिए मैं, मेरे विस्तार का तो अंत है ही नहीं है, विभूतियों के विस्तार का अंत है ही नहीं, इसलिए मैं संक्षेप से कहूँगा मैं भी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा। तो कहते अंत इति अनुमति व्यावर्त करके, अनुमति को अंत इति अनुमति को व्यावर्त कर जिज्ञासा छिन्न कालम दर्शति। जो जिज्ञासा उसको हम वर्णन करते हैं, ठीक है। हंततः हंत इदानीम ते तवे दिव्या दिवि भवा आत्मविभूतया आत्मनो मम विभूतयो मम विभूतयो यास तहा कथयिष्यामि इति एतद् प्राधान्यतो यत्र यत्र प्रधाना या विभूतिस् ताम ताम प्रधानम प्राधान्यतः कथयिष्यामि अहम कुरुश्रेष्ठ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत शब्द का अर्थ है इदानी, अब मैं कहता हूँ। अंत सब अनुमति का वाचक होता है ना, अनंत कैसे अनुमति को वाचक है। अंत इति अनुमति को व्यावर्तन करके जिज्ञासा अक्षण काल को दिखलाते हैं कि अब मैं जो तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि तुमने कहा कि विस्तार पूर्वक कहिए विभूतियों को, अब मैं उनको कहता हूँ। तो ते तुम्हारे लिए, तो ते तब तुमको कहता हूँ। तो दिव्या, दिव्य शब्द किसका वाचक है? तो दिवी भवा इति दिव्या, दिलोक में होने वाली इन कौन सी? आत्मस्वरूप, प्रकाश रूप जो मेरी विभूतियाँ हैं, आत्मनो यानी आत्मा की, यानी मेरी जो विभूतियाँ हैं, या जो विभूतियाँ ऐश्वर्य संपन्न, ताम उनको, यहाँ पर दिवी शब्द का अर्थ टीकाकार ने कहा कि दिलोक में होने वाली अप्राकृतिकम, अप्राकृतिकम प्राकृत नहीं है, यानी हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनती। दिवलोक में रहने वाली जो विभूतियां हैं वह हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनती। अर्थात इंद्र आदि जो देवता हैं स्वर्ग आदि में रहते हैं ना, स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं, महाजना तप सत्यम, तो वो जितनी भी विभूतियाँ वहाँ पर भगवान तत्व रूप में रह रहे हैं, तो वो हमारी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनती। हमारे चक्षु आदि इंद्रिय का विषय है तो जो हमारे सामने पशु पक्षी स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, वही हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बनते हैं। और बाकी हमसे इतर दूर देश के विषय हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन पाते। मतलब स्वर्गलोक के निवासी हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते, और पितृलोक के निवासी और ब्रह्मलोक के निवासी हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते।
तो इसलिए कहा है द्विलोक में रहने वाली जो विभूतियां हैं, जो प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा जानी नहीं जाती, अस्मद गोचर नहीं है, ऐसी द्विलोक में रहने वाली जो मेरी विभूतियां, उन विभूतियों को कतिश्यामी मैं कहूँगा, जो विभूतियां हैं प्राधान कैसे कहूँगा कि सभी विभूतियों कहूँगा नहीं, प्राधान्यता रूप से, प्रधान रूप से, यानी प्रधान्यताओं का प्रधानता है, यत्र यत्र जहाँ जहाँ पर प्रधान विभूतियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर भी उन लोकों में भी जो प्रधान रूप से ख्याति को प्राप्त हुई हैं, वो विभूतियाँ कैसी हैं, ख्याति को प्राप्त हुई हैं, उन विभूतियों को मैं कहूँगा। कहते हैं ये विभूतिता उनको प्रधाना, जो विभूति हैं प्रधान वाली विभूति, उन विभूतियों को प्रधान रूप से कहूँगा, प्रधान वाली विभूतियों को प्रधान रूप से कहूँगा, है ना। प्रधानता रूप से कहूँगा तो मतलब जो प्रधान है, श्रेष्ठ हैं, उन विभूतियों को मैं प्रधान रूप से कहूँगा। हे कुरुश्रेष्ठ, कहते संपूर्ण विभूतियों को आप कह दो, संपूर्ण विभूतियों को आप क्यों नहीं कह रहे कि अशेष तस् तु वर्ष सतेन अपि न शक्य वक्तुम यतो नास्ति अंतो विस्तरस्य में मम विभूति नाम इति अर्थः। कहते संपूर्ण विभूतियों को क्यों आप नहीं कह रहे अनवशेष रूप से, है ना। विभूतियाँ न उच्यन्ते, उसको कहते अशेष रूप से है, तो सैकड़ों वर्ष के द्वारा, वर्ष सतेन सैकड़ों वर्ष, सत बोलते सैकड़ों, तो सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी संपूर्ण विभूतियों को वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः इस हेतु से, अतः जिस कारण से नहीं किया जा सकता उसी हेतु से न अस्ति अंतो विस्तर से मेरी विभूति नाम, कि मेरी विभूतियों का कोई रेखा नहीं, अंत है ही नहीं है। विस्तार पूर्वक जो प्राप्त होने वाली विभूतियाँ हैं, उन विभूतियों का मेरी विभूतियों का अंत है ही नहीं है। एक श्लोक आता है शिव महिमन में, कौन, कति विद गुण कस्य विषया। दूसरा जो श्लोक है अतीतापंतानम तब च महिमा वांगमंसयो, उसमें पंक्ति आती है कति विद गुण कस्य विषया महिमना ते पारम परम विदुषो यद्य सदृशी। आपकी महिमा भी कैसी अपरंपरा। आपकी आवाज तो मेरे को अच्छी सुनाई पड़ रही है। अच्छा, हमारा नहीं, अच्छा बोलो। अच्छा बोलो। अच्छा, अब कैसी आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है। तो थोड़ा ईयरफोन बदलो। कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी जो विभूति है, उन विभूतियों को सैकड़ों वर्ष तक भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसी हेतु से न अस्ति अंतो विस्तर से मेरी विभूति नाम, तो मेरी विभूतियों का जो अंत है ही नहीं है। विस्तार पूर्वक जो विभूति हैं, उन विभूतियों का अंत है ही नहीं है, ऐसा वर्णन कहा। अब कहते हैं विभूति प्रदर्शन के द्वारा, विभूति के प्रदर्शन के प्रस्तुत हो जाने पर आदि में पारमार्थिक पारमेश्वर रूपम दर्शितुम श्रोतुम अर्जुन से मन समाधानार्थम यतते। के भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण किसको, पारमार्थिक जो रूप है मेरा, भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है, उस स्वरूप को दिखलाने के लिए अर्जुन से कहते, और अर्जुन मन को समाहित कर लेता है। अर्जुन क्या कर लेता है, मन समाहित। भगवान ने सबसे पहले आत्मभूति दिखलाई, स्वयं की, मतलब निर्विशेष परमात्मा के रूप है, सगुण साकार परमात्मा का रूप है।
दिखलाने के लिए अर्जुन को कहे तुम सावधान हो जाओ, देखो मेरी विभूतियों को, मेरी ऐश्वर्य को, विभूतियों को देखो। इस प्रकार से अर्जुन से कहा और मन समाहित कर लो। तो यत तत्र प्रथमम एव ताव शृणु। तो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मेरी विभूतियों को सुनो, सावधान होकर। शृणु, शृणु शब्द कह दिया, आज्ञा दे दी कि सावधान होकर के श्रवण करो, है ना। आवाज आ रही है अब? ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सावधान होकर के श्रवण करो। तो अर्जुन जो श्रवण करने की इच्छा से बैठा हुआ था, तो उनसे भगवान ने कह दिया शृणु। शृणु शब्द जो विधि का वाचक है, लोट लकार का रूप है, एक मध्यम पुरुष। तुम सावधान होकर के श्रवण करो, मन को समाहित कर लो, क्योंकि मन को समाहित नहीं करेंगे तो फिर विभूतियों का अरे भूल जाएंगे। मन दूसरी जगह है और शरीर यहाँ पर है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, मन को एकाग्र कर लीजिए, दूसरी जगह गया हुआ मन को वहाँ से लौटा लाइए और सावधान होकर श्रवण करें, मन समाहित कर लें, एकाग्र कर लें। इसको लेकर कहते हैं। तो 20वें श्लोक का पाठ करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेशा, हे गुणाकेश संबोधन करते हैं। गुणा का बोले निद्रा को जीतने वाला, यानी जिसने निद्रा को जीत लिया है, गुणा के निद्रा, उसको जीतने वाला, उसके ऊपर शासन करने वाला। क्योंकि अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया तभी विद्या अर्जन की थी, इसलिए विद्या में सबसे श्रेष्ठ हो गया था। आचार्य के कुल में रह करके, आचार्य कुल में रह करके, इन गुरुकुल में रह करके अर्जुन ने जो विद्या का अभ्यास किया, उसमें उसने बहुत परिश्रम किया था, निद्रा आदि को जीत लिया था। सभी लोग सो जाते थे, ये रात्रि को भी अभ्यास करता था। जैसे दिन को अभ्यास तो करते ही हैं सभी लोग, लेकिन रात्रि को कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। तो अर्जुन तो रात्रि को भी अभ्यास करता था, इसलिए धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हो गया। तो इस अभ्यास को देख करके ये कौन है, द्रोणाचार्य प्रसन्न भी हो गए थे। तो देखो ये तो सारे विद्यार्थी सो जाते हैं, ये अभ्यास करता रहता रात्रि को भी, अंधकार में भी। इसलिए उन्होंने कृपा करके धनुर्धारियों में श्रेष्ठ होने का वरदान भी दे दिया था। इसलिए अर्जुन सबसे श्रेष्ठ रहे धनुर्धारियों में, इसलिए निद्रा को जीत लिया था। गुणा के निद्रा को जीतने वाले है गुणा के। इससे अहम आत्मा सर्वभूत आशय स्थिता, कि मैं आत्मा सारे भूतों के, सारे भूत प्राणियों उनके हृदय, आशय हृदय में स्थित होता हूँ। मैं ही आत्मा रूप से स्थित हूँ, मैं ही संपूर्ण भूतों की आत्मा हूँ और सारे प्राणियों के अंतःकरण में मैं ही स्थित हूँ, आत्मा रूप से अवस्थित हूँ। मैं प्रत्येक आत्मा रूप से नित्य ध्येय हूँ, सारे प्राणियों के द्वारा मैं ही कैसे प्रत्येक आत्मा रूप से नित्य चिंतन करने के योग्य हूँ, ध्येय हूँ, और मैं ही सभी की आत्मा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी भूत हैं, भूत प्राणी हैं, उनका भूत प्राणियों को जो अंतःकरण है, आशय यानी अंतःकरण, आशय का अर्थ रहने वाला, घर स्थान, आशय शब्द का अर्थ होता है स्थान। तो यहाँ पर भूतों के जो हृदय है, उस हृदय में भगवान स्थिता रहते हैं। किस रूप से रहते हैं? आत्मा रूप से। तो मैं सभी भूतों की आत्मा हूँ, प्रत्येक आत्मा रूप से सारे भूतों के प्राणियों, भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ और सारे भूत प्राणी मुझ आत्मा का ही चिंतन करते हैं। सभी भूत प्राणी का विषय मैं ही हूँ, चिंतन करने के योग्य मैं ही हूँ। और मैं ही कैसे, हम आदिश्चा, और मैं ही सबका आदि कारण हूँ। मैं ही सबका कैसा आता, मुझसे पहले कोई है होता ही नहीं है। तो मैं ही इस जगत का निर्माण करने के कारण संपूर्ण जगत का कारण हो जाता हूँ, आदि कहलाता हूँ। मध्यम चा, मैं ही
तत्त रूप में गया हुआ हूँ। एक हो हम बहुश्यामा, इस रूप से एक हो हम बहुश्यामा, इस श्रुति के अनुसार मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, ऐसा श्रुति ने कल्पना करी। श्रुति रूप ईश्वर ने कल्पना करी तो बहुत परमात्मा हो गया, तो बहुत बन गया। तो मध्य में भी परमात्मा ही है। और कहते हैं भूतानाम अंतचा, जब सृष्टि का संहार हो जाता है भूतों का, तो फिर वो अरे अंत में भी वही शेष रहता है। निषेध शेष हो जाता अशेषा, निषेध करते 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 जो शेष बचता है वह परमात्मा ही अकेला रहता है ना। निषेध करते करते जो शेष रहता है वही परमात्मा है। इसी भूतों का अंत भी परमात्मा ही, आदि भी परमात्मा है, मध्य भी परमात्मा है और अंत भी परमात्मा है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो देखिए वहीं पर हूँ। हाँ वहीं पर हूँ, वहीं पर। अच्छा अच्छा। तो देखिए आगे वर्णन करते हैं। भगवान भास्कर इस श्लोक का व्याख्यान करते हैं कि अहम आत्मा प्रत्येक आत्मा गुणाकेश, गुणा का निद्रा तस्य ईशो गुणाकेशो जित निद्रा इत्यर्था। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं आत्मा यानी प्रत्येक आत्मा, मैं आत्मा है, हमें यानी मैं आत्मा हूँ। कौन है? प्रत्येक आत्मा है। ये गुणाकेश है, गुणा के निद्रा, तस् उस निद्रा को, ईश यानी गुणाकेश है जित निद्रा, जिसने निद्रा को जीत लिया है, ऐसे अर्जुन। तो मैं प्रत्येक आत्मा हूँ सार सभी भूतों का। घन के दूसरा अर्थ करते हैं गुणा, जो गुणाकेश है ना, घन केश इति वा, जिसके काले काले बाल है। घन यानी काले होते हैं, है ना। घन मेघ है ना, मेघ मेघ घन है। तो घन यानी घने घने भी होते हैं और काले काले भी होते हैं। जैसे बादल जो होते हैं ना घन है, तो बादल जब आता है काला काला बाल होता है, तो काले, तो घन केस हो गया, काले काले बाल। अथवा अरे बहुत ज़्यादा बाल होंगे, बहुत ज़्यादा तो सभी के ही होते हैं प्राय करके, काले काले भी प्राय करके होते हैं। तो घन केस बोल दिया, जिसमें जगह ही नहीं है, जैसे घन केस। तो ऐसे परमात्मा का वर्णन कर दिया, ऐसे घन उस अर्थ तक घोड़ा केसा का अर्थ। अब कहते हैं सर्वेशम भूतानाम आशय अंतर हृदय स्थितो हम आत्मा प्रत्यगात्मा नित्यम देहया, कि मैं परमात्मा सारे भूतों के आशय में यानी हृदय में, आशय मतलब अंतर हृदय में, शरीर के भीतर जो हृदय है उस हृदय में स्थित होता हुआ मैं जो आत्मा हूँ प्रत्यगात्मा नित्य सारे प्राणियों के लिए चिंतन करने के योग्य हूँ। मैं सारे प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, सारे प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। तो सारे प्राणी मेरा ही चिंतन करते हैं, चिंतन करने के योग्य कहते हैं। इस प्रकार से तो जो उत्तम अधिकारी है वह तो परमात्मा को, जो सारे प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा है, हृदय के भीतर रहने वाले परमात्मा है, उत्तम अधिकारी तो उस परमात्मा का चिंतन कर लेता है, चिंतन करने में समर्थ है। किंतु जो निर्विशेष, जो जिसके मन में सामर्थ्य ऐसी नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह निर्विशेष परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। उनके लिए कहते हैं मध्यम अधिकारी के लिए। यानी यहाँ पर कहते हैं तावत शब्द आया कहीं, तावत कहाँ पर आया था? तावत इतनी विश्व है ना, तावत। अच्छा, सोपाधिकम काल्पनिक परमात्मा के रूप के बाद पश्चात बक्षमान स्रोतों को चित्त श्रवण करना है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं शेर आशीरते, जिसमें रहता है कौन? जिसमें अविद्या काम कर्म पूर्व प्रज्ञा इति आशय, जिसमें ये भी रहती है। किस कौन रहती है?
विद्या है, कर्म है, पूर्व प्रज्ञा वासना है, इति आशा हृदय। ऐसे संस्कार से युक्त जो हृदय है, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा वाला जो हृदय है, वह उस हृदय में, सारे भूतों के हृदय में भगवान अवस्थित रहते हैं। वहीं पर तो उस अंतःकरण में सारे संस्कार रहते हैं और वहीं पर ही परमात्मा अवस्थित रहता है। ऐसा परमात्मा उस हृदय के भीतर रहता है, वही चिंतन करने की योग्य है। अब यहाँ पर किया है कि जो व्यक्ति मंद अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, मंद और मध्यम, जो परमात्मा को आत्मत्व रूप से ध्यान करने में समर्थ नहीं है, क्या नहीं है, समर्थ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर कहते हैं भगवान, जो स्त्री अथवा पुरुष है, मध्यम अधिकारी है, मंद अधिकारी है, वह निर्विशेष परमात्मा को जो हृदय के भीतर विराजमान है, परमात्मा, उस परमात्मा को चिंतन करने की योग्यता उसमें नहीं है। जब नहीं है तो उसके लिए क्या विधान किया गया कि उसके लिए यहाँ पर कहते हैं कि तद असक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिंत्यो हम चिंतयितुं शक्यो यस्माद् अहमेव आदिर्भूतानां कारणं ततः मध्यम च स्थितिर अंतः प्रलयश्च। मैं जो परमात्मा हूँ, जो मध्यम अधिकारी है, मंद अधिकारी हैं, जो निर्विशेष परमात्मा को चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे वो अधिकारी अशक्त व्यक्ति के द्वारा, असामर्थ्य वाले व्यक्ति के द्वारा, यानी मध्यम अधिकारी के द्वारा और मंद अधिकारी के द्वारा उत्तर भावों में जो आगे कही जाने वाले हैं, कौन से, मैं आदित्यों के मध्य में ये हूँ, यानी रुद्रों में मैं ये हूँ, इस प्रकार के इन भावों में चिंतन करने की योग्य मैं हूँ। हम चिंतितुं शक्यो, तो जो मध्यमाधिकारी व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए इस रूप से मैं चिंतन करने के योग्य हूँ। चिंतितुं शक्य, चिंतन करने की योग्य हो जाता हूँ। यस्मा, जिस कारण से, इसलिए हम ही यस्मा, बक्षमान जो आदित्य आदि में परमात्मा का ध्येय तो नहीं है। आगे जो कहे जाएगा 21वें श्लोक में, 22वें श्लोक में कहते हैं बक्षमान आदित्य आदि में परमात्मा का ध्येय तो नहीं, अन्य कोई होगा ध्येय तो होगा, अन्य कोई कारण हो, अन्य कोई कारण परमात्मा चिंतन करने की योग्य नहीं है। परमात्मा उसमें चिंतन करने का कारण नहीं, कोई दूसरा ही कोई कारण हो, कोई दूसरा ही कारण हो, तो तत्र वहाँ पर वही जो कारण होगा परमात्मा से तर, तो वही चिंतन करने की योग्य हो, यानी प्रकृति चिंतन करने की योग्य हो जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। पूर्व पक्षी का कहना है कि आदित्य आदि में परमात्मा का ध्येय तो नहीं है, क्योंकि जो कोई भी जो आदित्य आदि को उपासना करते हैं, परमात्मा है इस रूप से उपासना बहुत कम करते हैं। इसलिए तो आदित्य आदि में जो चिंतन करने की योग्य परमात्मा से तर ही कोई दूसरा कारण होगा, तो वही चिंतन करने की योग्य हो जाए, यानी प्रकृति चिंतन करने की योग्य हो जाए। इसी आशंका को लेकर कहते ना कि यस्मा, जिस कारण से जितने भी आदित्य आदि के भीतर जो मैं हूँ, आदित्यों के मध्य में जो जिन भावों में चिंतन करने की योग्य हो जाता हूँ, जिस कारण से तस्मात्, उस हेतु से आदित्य आदि यों के मध्य में मैं ही चिंतन करने की योग्य हूँ। क्यों, उसमें हेतु देते हैं कि हम एव आदिर्भूतानां, के सारे भूतों का मैं ही कारण हूँ, सारे भूत मुझे परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं मुझ परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण है, मुझसे पहले कोई दूसरा नहीं है, मुझसे बाद में ही सारे भूत आते हैं, इसलिए मैं ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का हेतु हूँ। इस हेतु से मैं ही पूजनीय हूँ, चिंतन करने के लिए हूँ। कारण तो सारे भूतों कारण होने के कारण कोई दूसरा कारण नहीं है, इस हेतु से तो मैं ही चिंतन करने की योग्य हूँ, दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं मध्य, और मैं ही मध्य में हूँ, तो इसलिए बीच में ही मैं ही पूजित होता हूँ। स्थिति यानी स्थिति पर्यंत तक मैं ही पूजित होता हूँ, अंत में भी मैं ही रहता हूँ। अंत प्रलय, तो प्रलय भी मैं ही, प्रलय के बाद भी मैं ही बचा रहता हूँ। तो मुझसे ही सृष्टि होती है, मुझसे ही पालन होता है और मुझसे ही संहार होता है। मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ।
इसी मैं ही सारे भूतों के द्वारा पूजनीय हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तत्त रूप में, तत्त रूप में मैं ही पूजनीय होता हूँ। जैसे एक श्लोक आता है ना, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल पर्वत आदि के माध्यम से, नदी आदि के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से किसी न किसी देवता को किया गया प्रणाम ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। क्यों? ईश्वर ही तत्त देवता के रूप में गया हुआ है। अब उसमें ये हेतु दे रहे टीकाकार कहते हैं कि परमात्मा सभी का कारण होने से, परमात्मा सर्वज्ञ होने से, परमात्मा सर्वेश्वर होने से परमात्मा ही ध्येयत्व है और वही परमात्मा ही ध्येयत्व रूप से स्थित है। न कोई अन्य कस्यचित कारण से इत्यादियों में दे कोई दूसरा कारण नहीं है। आदित्यादियों के भीतर कोई दूसरा नहीं गया जिससे वो देह हो, इसलिए आदित्यादि के भीतर परमात्मा ही देह है, अन्य कोई कारण देह नहीं है। प्रकृति प्रधान आदि देह चिंतन करने के योग्य नहीं है। ठीक है ना, ईश्वर से भिन्न दूसरा कोई चिंतन करने के योग्य नहीं है ना। अब कहते हैं एवं इसी प्रकार से देह है, मैं देह हूँ, उसी प्रकार से और कहता हूँ एवं इस प्रकार से देह हो हम, इस हेतु से मैं देह है। अब देह किस प्रकार से, भगवान विभूति वर्णन करते हैं कि इन विभूतियों के मध्य में इस प्रकार से मेरे को चिंतन करना चाहिए। उसको लेकर के 21वें श्लोक कहते हैं, आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिरे मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। कहते हैं आदित्यों के मध्य में विष्णु, जो 12 आदित्य होते हैं, है ना, 12 आदित्य होते हैं, इंद्र है, वरुण है, सूर्य है, विष्णु है, अन्य है। उन जो 12 देवता प्रधान देवता हैं, उन देवताओं के मध्य में कहते हैं मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। भगवान विष्णु भी तो अदिति से पैदा हुए। जो अदिति के संतान वो 12 आदित्य कहलाते हैं। एक एक महीना के एक एक देवता होते हैं। एक महीना में एक देवता, इस नाम वाले देवता चलते हैं, दूसरे महीने में दूसरे महीने वाले देवता चलते हैं। जैसे 12 महीने होते हैं तो 12 महीने के 12 आदित्य होते हैं। वो इस पिंड पर बैठ करके अभिमान से होकर के तपते हैं। तो उनके मध्य में कैसे, जो 12 सूर्यों के मध्य में, 12 आदित्यों के मध्य में मैं विष्णु हूँ, विष्णु रूप से मैं पूजनीय हूँ। वो कहते हैं ज्योतिषाम रवि रंशुमान्, ज्योतियों के मध्य में मैं किस रूप से पूजनीय हूँ? तो ज्योतियों के मध्य में मैं रवि रूप से पूजन करने के योग्य हूँ। अंशुमान, अंशुमान सूर्य भगवान, रवि हूँ। इस प्रकार से प्रकाश, रवि यानी प्रकाशित, प्रकाश करने वाले, ज्योति यानी प्रकाश करने वाले में अंशुमान रश्मि, यानी कैसे हो? अंशुमान रवि हूँ। जो रवि यानी प्रकाश सूर्य है, जो सभी का प्रकाश करता है। कहते हैं मरीचिर मरुतास्मि, मरीचि है ना, मरीचि नाम मरुत देवता का भेद है। मरीचि नाम है मरुताम, मरुत देवता के भेद है। उसमें मैं कौन हूँ? मरीचि हूँ। मरुतास्मि, मरुतस अस्मि, मरीचि है ना। मरीचि शब्द से अंशुमान रश्मि, रश्मिमान, अंशुमान काट कर रश्मिमान। मरीचि नाम मरुत देवता का भेदों में, मरुत देवता के भेदों में, भेदों में मतलब मरुत देवता का जो भेद विशेष है, ऐसे उसमें मरीचि हूँ। अस्मि वेदा नाम अस्मि, नक्षत्र नाम हम शशि चंद्रमा। और नक्षत्रों के मध्य में मरुत में मरुतास्मि मरीचि, और मरुतगणों के मध्य में मरीचि हूँ। और नक्षत्रों के मध्य में मैं कैसा हूँ? शशि हूँ। नक्षत्र मंडल के मध्य में शशि चंद्रमा हूँ।
ठीक है ना, यानी मरुदगणों के, तो मरुदगणों के मध्य में मरीचि हूँ, और नक्षत्रों जितने भी नक्षत्र मंडल है उनके मध्य में शशि चंद्रमा हूँ। इस प्रकार से अब मरीचि नाम के ऋषि भी है, मरीचि नाम के जो मरुदगण देवता कहलाते हैं, मरुदगण जो देवता है उनमें से एक प्रधान देवता होगा जो मरीचि नाम के। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे भगवान भास्कर कहते हैं, तो कहते हैं आदित्या नाम द्वादश आदित्या नाम द्वादशा नाम विष्णु नाम आदित्य हम। कहते हैं आदित्यों के मध्य में 12 जो आदित्य होते हैं, सूर्य है, सूर्य है, वरुण है, इंद्र है ना, विष्णु है, जो अदिति से 12 पुत्र पैदा हुए थे, उन 12 आदित्यों के मध्य में मैं कौन हूँ? विष्णु नाम का आदित्य हूँ। हम ज्योतिषाम एंड ज्योति, जो जितनी भी ज्योति हैं, सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, अग्नि की ज्योति, तारे नक्षत्र आदि की ज्योति, बिजली की ज्योति, जितनी भी ज्योतियाँ देख रही उन ज्योतियों का मैं रवि एंड प्रकाश त्रिणाम, जितने भी प्रकाश हैं उनके मध्य में रविदु अंशुमान है, रश्मिमान, जिससे रश्मि निकलती हैं, सूर्य हूँ मैं। और कहते हैं इस प्रकार से, और मरीचिर नाम मरुताम, मरुद देवता वेदा नाम अस्मि। कहते मरुताम है मरुद देवता का भेद विशेष, जो मरुद देवता के 49 मरुद कहलाते हैं, मरुदगण है ना, 49 मरुदगण, उनके मध्य में मैं मरीचि नाम का कैसे हूँ? मरुद देवता हूँ, मरुदगण हूँ, ठीक है ना, मरीचि देवता हूँ। इस प्रकार से जो 49 मरुदगण कहलाते हैं ना, उनके मध्य में जो 49 में एक नाम होगा विशिष्ट, उसका नाम होगा मरीचि। तो मरीचि नाम का मैं देवता हूँ। और नक्षत्र नाम हम शशि चंद्रमा, तो नक्षत्रों के मध्य में चंद्रमा रूप शशि हूँ। इस प्रकार से कहा। तत्र तत्र भावर प्रधान रूप से परमात्मा का देयत्व है, इनमें श्रेष्ठ उपाधि है, मतलब ये श्रेष्ठ रूप से जाने जाते हैं अंश रूप से। अब कहते हैं अन्य उपाधि को लेकर कहते हैं कि वेदानाम साम वेदोष्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेदानाम साम वेदोष्मि, वेदों के मध्य में मैं साम वेद हूँ, गीति प्रधान साम कहलाता है। ये साम रूप से परमात्मा ही है, यदि भी चारों वेद ही परमात्मा है, किंतु प्रधानता साम की कह दी। और देवानाम अस्मि वासवा, तो देवताओं के मध्य में मैं कौन पूजनीय रूप से हूँ? वासव यानी इंद्र देवता। यदि भी इंद्र देवता 12 आदित्यों के मध्य में ही हैं, आते हैं, किंतु उन देवताओं के मध्य में जो 33 देवता हैं उनके मध्य में मैं जो इंद्र देवता हूँ, इंद्र रूप से पूजनीय हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों के मध्य में कौन मैं हूँ? कहते मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों के मध्य में चेतना हूँ। जिस शरीर से चेतना निकल जाती है वो भूत नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कहते हैं वेदानाम मध्य साम वेदोष्मि, वेदों के मध्य में मैं साम वेद हूँ। देवानाम रुद्र आदित्य आदि नाम बस्व इंद्रो अस्मि, देवानाम रुद्र आदित्य 33 देवता हैं, उनके मध्य में मैं इंद्र देवता हूँ। इंद्रियाणाम एकादश नाम चक्षुरादि नाम मनश्चास्मि, कहते इंद्रियों के मध्य में एकादश जो इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 10 हो गए, एक मन हो गया, इनके मध्य में मन हूँ। एन संकल्प विकल्पात्मकम मनश्चास्मि, जो संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक मन है, फिर जब संकल्प विकल्प करते करते एक निर्धारण हो जाता है, तो वही मन बुद्धि रूप में परिणत हो जाता है। किस में परिणत हो जाता है? बुद्धि रूप में परिणत हो जाता है? जब मन संकल्प विकल्प करता रहता है तब तक स्थिर रहता है। जब वही मन स्थिर हो जाता है, निश्चय कर लेता है संकल्प विकल्प का, तो वो बुद्धि नाम से कहलाता है, वही वृत्ति बुद्धि हो जाती है। तो संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक मन
ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना इन कार्यकर संगाते नित्य अभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति चेतना के भूतानाम भूतों के मध्य में अस्मि चेतना हूँ। यानी कार्यकर संगात में कार्य स्थूल शरीर हो गया, करण सूक्ष्म शरीर हो गया। कार्य कौन हो गया? स्थूल शरीर। और करण कौन हो गया? सूक्ष्म शरीर। तो कार्यकर संगात में नित्य अभिव्यक्त है, नित्य जो अभिव्यक्त होता है कौन? बुद्धिवृत्ति। और बुद्धिवृत्ति चेतना है। मन हो गई, बुद्धि हो गई। तो बुद्धि में बुद्धि ज्ञान है तो व्यक्ति जीव हर कार्य कर सकता है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान है तो व्यक्ति हर कुछ कर सकता है, और ज्ञान नहीं है तो कैसे? ऐसे है संगाते। अरे यहाँ पर चिदाभासुभ जीवात्मा को ले दिया। टीकाकार कहते हैं संगाते जीव अधिष्ठित संगात में, जहाँ पर जीव विद्यमान रहता है। जब तक पंचत्व है तब सर्वत्र, जहाँ तक पंचत्व भूत रहते हैं सर्वत्र व्यापनी चेतन अभिव्यंजिका इति शेषा। क्योंकि जहाँ पंचभूतों के कार्य जो अंतकरण है उसमें वो बुद्धि क्या करती है? चेतन को अभिव्यक्त कर देती है। बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य है कि बुद्धि में ही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो जीव अधिष्ठित संगात में यावत पंचत्व, जहाँ पर पंचत्व धर्म है, इन पांच यानी पांच कर्म पंच महाभूत है, तो उन सभी में सर्वत्र व्यापनी, जो सभी जगह में व्याप्त रहने वाली चैतन्य की अभिव्यंजिका। तो चैतन्य की अभिव्यंजिका बुद्धि, अभिव्यंजक करने वाली, चैतन्य को व्यक्त करने वाली। अर्थात बुद्धि सारे, जैसे मन है ना, मन सारे शरीर में व्याप्त करके रहता है। पंचभूतों के द्वारा निर्मित हमारा जो शरीर है, वह शरीर, उस शरीर के भीतर जो मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। यदि मन पैर में न लगे जाए तो पैर में कष्ट होता है, तो उसका दर्द नहीं होगा। यदि मन और बुद्धि अरे किसी अंग में न पहुँचे, जैसे जहाँ से प्राण वायु निकल जाती है, जिसका अरे हाथ पैर काम नहीं करता है, तो उस स्थान से मन अपने क्या कर देता है? शरीर वहाँ से निकल जाए। हम वहाँ पर चेतना, जो प्राणियों के शरीर में जहाँ पर चेतना होती है ना, दर्द आदि होता है, तो चेतन की अभिव्यक्ति वहाँ पर कराती है कि यहाँ पर चेतन है, यहाँ पर भी चेतन है। संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। यद्यपि चेतन उससे अभिव्यक्ति हृदय में ही होती है, परमात्मा की अभिव्यक्ति वहाँ पर होती है, लेकिन वो संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है चेतन। और उसी प्रकार से बुद्धि भी और मन भी संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। यदि मन बुद्धि वहाँ पर न रहे तो उसमें चेतनता की अभिव्यक्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण मान लो पत्थर, अब पत्थर में मन बुद्धि नहीं रहती, इसलिए वहाँ पर चेतनता की व्याप्ति नहीं हो पाती। उसमें किसी को मार दो, पीट दो, काट दो, फोड़ दो, उसको दर्द नहीं होता किसी दूसरे व्यक्ति को। जब व्यक्ति भाई अपने शरीर में किसी भी अंग में चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। तो दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? वहाँ पर मन भी है और बुद्धि भी है, तो मन बुद्धि दोनों वहाँ पर है। पत्थर चट्टान आदि में नहीं होता शरीर, वहाँ पर उसमें चेतनता व्यक्त नहीं होती। यदि उसका अभिमान देवता, पूरी पृथ्वी का अभिमान देवता पृथ्वी है, लेकिन ऐसा स्वतंत्र नहीं है। संपूर्ण शरीर में तो अभिमान करता है, जैसे हमारे शरीर में भी हम अभिमान करते हैं ना, ऐसे एक चेतन, उसी प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पर एक अभिमानी देवता उसका अभिमान करता है। लेकिन वो व्यापक होता है, व्यापक में कोई दर्द नहीं होता छोटे मोटे टुकड़े के टूट जाने से। जैसे हमारे शरीर के ऊपर रुई का एक कण गिर जाए ना, रुई का एक कण गिर जाए तो हमारे शरीर में दर्द होता है? नहीं होता। होता कि नहीं होता? रुई हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए तो हमारे शरीर गिर जाने मात्र से हमारे शरीर में दर्द नहीं होता। उसी प्रकार से व्यापक जो पृथ्वी देवता है, उसके अंग को हम काट दें, पीट दें, मतलब एक पत्थर को तोड़ दें, फोड़ दें, उससे पृथ्वी देवता कष्ट हो जाते, ऐसा नहीं होता। तो व्यापक है वो।
तो इसलिए वहाँ पर चेतनता अंतःकरण नहीं रहता एक एक पत्थर में, यद्यपि है परमात्मा, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतना व्यापक को दर्द नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जहाँ पर अंतःकरण रहता है वहाँ पर चेतनता व्यक्त रहती है। जहाँ पर मन बुद्धि है वहाँ पर चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए जो बुद्धि वृत्ति है चेतना कहलाती है। क्या अब वहाँ पर यदि भी व्यापक है लेकिन व्यापक को दर्द ही नहीं होता है ना, समस्या ही हो गई। जो पृथ्वी का अभिमानी देवता है उसको वहाँ पर इतना दर्द होते नहीं, छोटे मोटे पत्थर के टूट फूट जाने से। मैंने एक लिप्त भी नहीं है और व्यापक देवता भी लिप्त नहीं होता, व्यापक देवता भी लिप्त नहीं होता। जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया ना अभी, तो रूई, जो रूई है ना, रूई रूई का टुकड़ा हम अपने शरीर पे गिरा देते हैं ना, तो गिरा देने से उस रूई के टुकड़े से हमको दर्द नहीं होता। तो समझ में नहीं आती हम गिरा है कि नहीं गिरा। उसी प्रकार से अथवा हमने एक बाल है ना, हमारा जो केस है हमने उसको काट लिया, तो काट दिया तो उखाड़ा नहीं बल्कि काटा है, उतने काटने मात्र से हमारे शरीर में दर्द नहीं होता। यदि उखाड़ेंगे तो दर्द होगा, लेकिन काटेंगे तो दर्द नहीं होता। उसी प्रकार से व्यापक है, क्योंकि वहाँ पर हमारा अभिमान ज़्यादा नहीं रहता है। तो व्यापक परमात्मा के उसी प्रकार से ही देवता आदि का अभिमान नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर उनको दर्द नहीं होता। किंतु कहते हैं जहाँ पर अंतःकरण रहेगा, जहाँ पर अंतःकरण रहेगा वहाँ पर चेतनता की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए जहाँ पर चेतनता की अभिव्यक्ति हो रही है वहाँ पर अरे व्यक्ति को कष्ट सुख और दुख हो जाते उस अंग को लेकर के, उस स्थान को लेकर के, अंतःकरण को लेकर के। इसलिए जो बुद्धि है, बुद्धि को बोलिए चेतना। तो मैं चेतना हूँ, चेतना का अर्थ कर दिया कि बुद्धि वृत्ति परमात्मा को अभिव्यक्त करने वाली है। इसलिए टीकाकार में कहा है कि जीव अधिष्ठित संगात में जहाँ पर पंचत्व है, जहाँ पर पंचत्व ज्ञान है, मतलब पंचत्व पांच भूत है, तो बाबा पर सर्वत्र व्यापनी, सभी जगह व्याप्त करने वाली चैतन्य की अभिव्यक्ति, चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाली बुद्धि रहती है, अभिव्यंजिका। तो अभिव्यंजिका मतलब बुद्धि, तो बुद्धि रहेगी तो चैतन्य अभिव्यक्त होगा। इसलिए पैर में चोट लग जाने से हमको दर्द होता है, इसलिए ये मालूम पड़ता है कि हम वहाँ पर हैं। यदि पैर में चोट लग गई, दर्द ना हो, तो हम वहाँ पर नहीं है, बुद्धि नहीं गई। बुद्धि नहीं गई तो फिर वहाँ चेतनता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, ये वर्णन कर दिया, अब अगला श्लोक का पाठ करते हैं ना। रुद्राणाम संक्रश्चास्मि व्यक्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुद्राणाम, जो एकादश रुद्र है उनके मध्य में शंकर हूँ, शंकर रूप से पूजनी हूँ। एकादश रुद्रों के नाम में लेके अजय के पाद है, अज एक पाद है, अहिर्बुध्न है, गुरुपाक्ष है, भैरव है, हर है, बहुरूप है, त्र्यंबक है, सावित्र है, जयंत है, पिनाकी, अपराजित है। ये एकादश रुद्रों के नाम है। कल्प भेद से दूसरे नाम भी होते हैं। किसी पुराण में शिवलिंग, लिंग पुराण में दूसरे प्रकार के आ जाते हैं, शिव पुराण में दूसरे प्रकार के जाते हैं, दूसरे पुराण में तीसरे प्रकार के नाम आ जाते हैं, बदलते कभी कभी बदल जाते हैं कल्प भेद को लेकर के। हाँ, तो इस कहती है ना, सब कुछ कह दिया है, पहले कह दिया एक बार। हाँ अब ये तो मध्यम अधिकारी के लिए वर्णन कर रहे हैं भाई। मध्यम अधिकारी व्यक्ति यहाँ पर मुझ इस रूप से चिंतन कर सकता है। उत्तम अधिकारी के लिए तो वर्णन कर दिया मैं ही सब कुछ हूँ, और शुरू में कह दिया हम आत्मा गुणा खेसा,
मैं ही संपूर्ण प्रगत भूतों के अंदर रहने वाला परमात्मा हूँ, सभी चिंतन करने के योग्य। अब इस प्रकार चिंतन नहीं कर सकता तो इस रूप से चिंतन करे मेरे ही ये उपाधि को है। हाँ नहीं, एकादश भगवान शिव जी ने कश्यप ऋषि से एकादश रुद्रों के रूप में पैदा हुए थे। हाँ हाँ, भगवान शिव जी के रूप है ये। हनुमान जी का नाम नहीं आता, एक रुद्र हाँ, हनुमान जी का ही ना, हनुमान जी एकादश रुद्रों के भीतर ही आते हैं, लेकिन उनका नाम उस काल में दूसरा नाम रहता है। हनुमान जी तो बाद में पड़ा हुआ है। हनुमान जी कैसे जब अवतार धारण कर लिया एकादश रुद्र कई किसी ने, एकादश रुद्र ने, उनमें से एक रुद्र ने, तो उन्हीं का नाम पर बाद में हनुमान पड़ गया। लेकिन उस कोटि में नहीं आते, एकादश रुद्रों के नाम में हनुमान नाम नहीं आता है। जब उसने एकादश रुद्र के मध्य में एक रुद्र ने जब अवतार धारण कर लिया राम के यहाँ पर हनुमान के रूप में, तब उनका नाम हनुमान पड़ा। ठीक है ना। यानी उस लाइन में, उस पंक्ति में एकादश रुद्रों के बीच में हनुमान नाम नहीं आता। अब वही रुद्र ने जब इनके रूप से पैदा ले लिया, मतलब किससे, बंदर के, क्या नाम उनका, अंजनी से पैदा हुए तो उनका नाम हनुमान पड़ गया। अंजनी से जब पैदा हुए वही रुद्र का नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान भी उसी से है कि इंद्र देवता ने उनकी इसको तोड़ दी, वज्र मार दिया तो टूट गई, तिरछी हो गई है ना, थोड़ी विकराल हो गई, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। इस प्रकार है वो एकादश रुद्र के एक ही, एकादश रुद्र के 11वें रुद्र के मध्य में एक रुद्र है हनुमान जी, इसलिए अपार शक्ति वाले हैं। शिव के अवतार। हाँ, क्योंकि एकादश रुद्र भगवान शिव जी के ही अवतार कहलाते हैं। शिव जी ही तत्त रूप में गए हैं, एकादश रुद्र बने हैं, इसलिए इंद्र देवता की रक्षा करते रहते हैं। कहते हैं वसु नाम पावक चाशमी, और अष्ट वसुओं के मध्य में मैं पावक नाम का वसु हूँ, है ना। वित्तेशु, कहते वित्तेशु यक्ष और राक्षसों के, यक्षों के मध्य में और राक्षसों के मध्य में वित्तेशन कुबेर हूँ। और वसुओं के मध्य में जो 8 वसु होते हैं, जिन्होंने उन्हीं 8 वसुओं के मध्य में जो भीष्मता महा अरे श्राप के द्वारा भीष्मता वहाँ बने थे, 8 वसुओं के मध्य में, तो भीष्मता बन गए ना, श्राप वशिष्ठ भगवान के श्राप से बन गए थे। तो ऐसे जो 8 वसुओं के मध्य में पावक नाम का जो मैं वसु हूँ। और कहते हैं शिखरिणी नाम हम मेरु, कहते हैं जितने भी ऊपर शिखर वाले हैं पर्वत, उनके मध्य में सुमेरु पर्वत में हूँ। मेरु है सुमेरु, सु लगा दो सुमेरु बन जाओ। तो जितने भी पर्वत ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं, विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और सुमेरु पर्वत है, अन्य गंधमादन पर्वत है, बहुत से पर्वत हैं, उनके मध्य में मैं मंदराचल पर्वत है, उनके मध्य में सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा उठा हुआ है, सोने का है। किसका बना हुआ है? सोने का। चाहें तो आप जा करके सोना ला सकते हैं वहाँ से जा करके, है क्या नहीं। यदि सोने की लेने की इच्छा हो तो सुमेरु पर्वत पे चले जाइए और वहाँ से 1 किलो 2 किलो 10 कुंटल सोना ला सकते हैं, है क्या ना। हाँ, वो सुमेरु होता है, वो सोने वाला नहीं है ना, वो तो रुद्राक्ष वो रहता है। लेकिन जो ये असली का सोने का पर्वत ही है ये, तो ओमकारेश्वर का पर्वत है ना, किसी कल्प विशेष में सोने का दिखता था। अब बाद में लोगों की वो बुद्धि खराब हो जाती है तो पत्थर में ही दिखने परिणत हो जाती है। जैसे जैसे काशी नगरी है ना, दिव्य पुरुषों को त्रिशूल के ऊपर उठी हुई दिखेगी काशी नगरी, और सामान्य व्यक्ति को तो पृथ्वी से लगी हुई है, सटी हुई है, पृथ्वी से भिन्न दिखती नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को तो पृथ्वी से भिन्न दिखती नहीं है, लेकिन दिव्य पुरुषों को काशी कैसी दिखती है? त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, यानी पृथ्वी अलग हो गई, काशी अलग हो गई, ऐसी दिखती है। उसमें प्रकाश निकलता रहता है। कभी देखना, ध्यान पूर्वक चिंतन करना तो दिख जाएगी, है ना। वो ध्यान करने से ही दिखती है। हैं तो यहाँ पर कहते हैं
तो टीकाकार कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं एकादश रुद्रानाम, एकादश रुद्रों में शंकर अस्मि, शंकर हूँ। वित्तेषु यानी वित्तेषु कुबेर, यक्ष रक्षसाम यक्षाणाम रक्षसाम च, यक्ष यक्ष पूजनीय होते हैं, रक्षस रक्षा करने वाले होते हैं। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया था एक कल, तो उन्होंने कुछ को कहा कि तुम इस समुद्र की रक्षा करो, तो उन्होंने कहा कि हम, किन्हीं ने बात स्वीकार कर लिया तो उनका नाम राक्षस हो गए, तो किन्हीं ने कहा कि हम पूजा करेंगे तो उनका नाम यक्ष पड़ गया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। इसलिए ये पुराण की हाँ हाँ योनियाँ भी हैं, मतलब ये ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इसलिए यक्ष और राक्षसों के और दूसरे यक्ष या राक्षस ये पुलस्त्य ऋषि की संतान भी कहलाती है ना, पुलस्त्य ऋषि की राक्षस पुलस्त्य ऋषि की संतान कहलाती है। इसलिए राक्षस है, रक्षा करने वाले को राक्षस भी कहते हैं। तो यक्ष और राक्षसों के मध्य में कौन है? कुबेर हूँ मैं। और कहते हैं वसुनाम अष्टानाम पावकश्चास्मि अग्निर, कहते अष्ट वसु के मध्य में पावक यानी अग्नि नाम का जो मैं वसु हूँ। अग्नि पावक यानी जलाने वाला, अग्नि में हूँ। मेरु या शिखर नाम शिखर बताम अहम, कैसे जो शिखर वाले हैं, ऊंची ऊंची चोटी वाले, उनके मध्य में सुमेरु पर्वत में हूँ। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने इसका व्याख्यान किया। मनु का नहीं आया, मनु के कहते मनु के कहाँ गए? मनु के नाम भी मैंने लिखे थे, स्वयंभू मनु, सौरचस मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, बेवसत, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु है। यहाँ पर एक पुराण में याद है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन बेवसत मनु, 7वें मनु चल रहे हैं, 14 मनु होते हैं। 7वें मनु का काल चल रहा है, बेवसत नाम के मनु का काल चल रहा है। तो एक मनवंतर एक मनु मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। उसी प्रकार 14 इंद्र भी बदल जाते हैं। लगभग दोनों का समकाल ही है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ